आप देख रहे हैं औरंगाबाद की अपडेट। मैं हूं इस्माइल हुसैन। अब होगी औरंगाबाद की हर खबर अपडेट।
कराटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सबसे पहले इसका नाम बोलिए, आपका उपदेश बोलिए और आप इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। सर, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैं महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी भी हूँ। और मैंने बचपन से, मेरा 15 साल का कराटे, जब मैं 5 साल का था तब से मैं कराटे में अपना पूरा योगदान दिया हूँ। और ये स्कूल, हमारी जो स्कूल है ड्रीम लैंड इंग्लिश स्कूल, उन्होंने मिल के, और महाराष्ट्र मार्शल शिद्दकौन, जिसका प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ, तो हमने दोनों मिलकर, ये मैंने खुद ने मिल के एक टूर्नामेंट रखा। तो उसमें 200 से भी ऊपर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों को बहुत सारा फैसिलिटी मिला हमारे पास से, कि बच्चे को एक मोटिवेशन मिला और बच्चे लाइफ में बहुत सारे आगे जाएंगे। बच्चों को एक स्टेट चैंपियनशिप खेलने को मिली, बच्चे नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाएंगे। अभी मेरे जो स्टूडेंट है महाराष्ट्र मार्शल शिद्दकौन के, मेरे जो कराटे क्लास, मेरी जो एकेडमी चलती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरे बच्चे को बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, क्योंकि औरंगाबाद में हम बेस्ट फैसिलिटी ऑल ओवर किया है। हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर आउट ऑफ कंट्री भी आते हैं, बट औरंगाबाद के जो बच्चे, जो मिडिल क्लास फैमिली के, वो नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्यों नहीं? अच्छे से क्लास नहीं मिलता, अच्छे से गाइडलाइंस नहीं मिलता। और लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है सर। और लड़कियों के लिए क्या होता है मालूम है सर, कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बढ़ जाता है इसके अंदर। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और लड़कियों का ज़्यादा बेनिफिट है इसके अंदर। और बहुत सारे पेरेंट्स ने, मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स ने खुद मार्शल आर्ट करना चाहिए। एक जो लेडीज़ होती है उनको सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारा फ़ायदा है इसका। और बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, आपको फिट रहने के लिए, आजकल के जनरेशन देख रहे हैं हम, तो बहुत सारी बीमारी आ गई, जैसे कोविड का आ गया, तो हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको कराटे नहीं करना है, नहीं कर सकते आप, बस स्पोर्ट की कोई भी एक्टिविटीज़ करना है आपको। और मुझे बहुत सारा अच्छा लगा कि मेरे स्कूल को चैम्पियनशिप मिली और हमारे जो बाहर की टीम आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से टूर्नामेंट किया। हमारे जो बड़े सर सुमित मौर्य सर, और आज मुझे 4th एंड ब्लैक बेल्ट डिग्री मिला, सर्टिफिकेट मिला। तो मेरा 4th एंड डिग्री ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो मेरी जो एज है सर 22 साल मेरी एज है। 22 साल की एज में मैं 4th एंड ब्लैक बेल्ट डिग्री हो गया हूँ। महाराष्ट्र में मेरे एज का 4th एंड ब्लैक बेल्ट डिग्री कोई भी नहीं है, मैं हो गया हूँ। बट मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आप मेहनत करो। मैं जब 5 साल का था, मैं तब से अभी तक मेहनत कर रहा हूँ। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। तो आपको मेहनत करना है और अच्छे से टीचर्स के पास या फिर अच्छे से इंस्टीट्यूट, अच्छे से एकेडमी के पास जाना है। और बहुत अच्छा लगा, इतने सारे बच्चे मेरे सर, आप जैसा मुझे ये बोलिए, आपने बताया यहाँ पर महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं, ये लड़कियाँ हमारे देश का भविष्य है। ये हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, आने वाले समय में हमारी माँ, जो भारत की माता भी कहलाती है। मेरा सीधा सवाल ये है कि आज सरकार के द्वारा महिलाओं पे, लड़कियों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट से आपको मार्गदर्शन है, कोई सहायता है? हाँ, गवर्नमेंट से भी सहायता है बहुत सारा। गवर्नमेंट भी, हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कराटे को। अभी जो है तो कराटे का बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो अजीत दादा खुद कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि हम देखेंगे सर, मराठवाड़ा में थोड़ा सा कराटे को थोड़ा कम दिया जाता है इस गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। बट अगर आप पुणे में जाओगे तो पुणे में हर एक घर के में एक गर्ल्स कराटे सीखती है। और दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के हर स्कूल में, दिल्ली में जैसे ही रेप केस हो गया था, तो दिल्ली में हर स्कूल में मार्शल आर्ट कंपलसरी है। बच्चा पढ़ाई का सब्जेक्ट है मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस का सब्जेक्ट है मार्शल आर्ट। तो कराटे सिर्फ दिल्ली में कंपलसरी गर्ल्स को है, हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में, हर एकेडमी में, हर, यहाँ तक कि हमारे जो स्कूल के मदरसे होते हैं उसमें भी ये सेल्फ डिफेंस का ये गर्ल्स के लिए। बट हम बहुत सारे लोग जो है तो मार्शल आर्ट, हमारे औरंगाबाद में ज़्यादा कराटे को महत्व दे नहीं पाते, बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट के मैचेस होते हैं बच्चे पीछे रह जाते हैं, या फिर बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे वो थोड़े से पैसों के कारण वो आ नहीं पाते। तो ये हमारा उद्देश्य यही है सर, कि हम जो गरीब बच्चे उन्हें आगे बढ़ाएं और उन्हें लाइफ में कैसे हम कराटे के माध्यम से, गवर्नमेंट से पुलिस भर्ती है, आर्मी भर्ती है, या फिर और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे भर्ती जॉब आती है, तो हम गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कोशिश करते हैं कि वो बच्चे 5% आरक्षण से वो जॉब को लग जाए, पोस्ट ऑफिस में या कुछ में। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे ट्राई कर रहा हूँ, रेलवे में या फिर पोस्ट ऑफिस में। मुझे लग जाएगा इस साल या अगले साल तक जॉब। बट फिर भी जो बच्चे होते हैं उन्होंने, जो न्यू जनरेशन है, उन्हें ट्राई करना चाहिए और उनका बहुत, मतलब वो आगे जाकर बहुत कामयाब होंगे। सर, आप देखते हैं कि जब भर्ती का एग्ज़ाम होता है तो कहने का ये मार्क, यानी स्पोर्ट के 5 मार्क्स मिलते हैं। हाँ। और अक्सर बच्चे 1 मार्क्स से फेल हो जाते हैं। तो ऐसे माताओं को और तमाम स्कूल के जो चेयरमैन हैं, टीचर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे आप? इसकी कितना महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स का? मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि स्पोर्ट्स का महत्वपूर्ण इतना ज़्यादा है कि बच्चा 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में या फिर कुछ सरकारी जॉब करने के लिए जाता है तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स रह जाता है। बट आप स्पोर्ट करोगे तो आपको 5% आरक्षण है, 5 मार्क मिलेंगे आपको, 5% मिल जाएंगे आपको, 5% यानी 25 मार्क मिल जाते हैं आपको। तो फिर क्या होता है सर मालूम है क्या? वो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो स्पोर्ट का बहुत महत्व है सर। हमारी जो गवर्नमेंट है, जहाँ तक कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया निकाला है, और खेलो इंडिया जो कि बहुत सारा, खेलो इंडिया बहुत बड़ा होता है, जैसे कि बहुत सारी है। और कराटे का ओलंपिक गेम है,
कराटे के ओलंपिक गेम में बस हमारे मराठवाड़ी में इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाता है। और ये स्पॉन्सरशिप मतलब किसी ने स्पॉन्सरशिप भी नहीं किया इसे। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया कि सर हमारे टूर्नामेंट के लिए आप मदद करिए, किसी ने कोई मदद नहीं किया। मैंने अकेले नहीं किया वो सब, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बस थैंक यू सो मच बस सभी पेरेंट्स का, बच्चों का, कि उन्होंने आए इतना सारा और किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरे लिए नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए नहीं, बस जो छोटे बच्चे जो मिडिल क्लास गरीब घर के बच्चे, उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हो, बस वो मदद करिए। ओके, जो बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जो बच्चे गरीब घर से बच्चे जो कराटे की फ़ीस नहीं भर सकते, ड्रेस नहीं ले सकते, तो हमारी अकेडमी बहुत बड़ी है। मैं खुद करता हूँ बच्चों की हेल्प। जो बच्चों को हम ड्रेस लेके देते हैं, मंथ फीस में जो बच्चे नहीं भर सकते, हम उन्हें एडजस्ट करके लेते हैं। तो मैं आमदार खासदार जितने भी हमारे लोग हैं औरंगाबाद के, मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, आपने कराटे मत चालू करिए आप, बट महिला सुरक्षा के लिए, गर्ल्स सेफ्टी के लिए आप एक सेल्फ डिफेंस स्टार्ट करिए, गर्ल्स सेफ्टी। सर आपका नाम बोल दीजिए और आपका जो स्कूल मेरा नाम है सरफराज जब्बार पटेल। मैं प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र मार्क्सिस्ट शोतोकान का और स्पोर्ट टीचर हूँ ड्रीमलैंड इंग्लिश स्कूल से। तो ये बहुत मैंने इस टूर्नामेंट को रखा। मेरी एज है 22 साल। आपकी क्लासेस कहाँ होती है? मेरी क्लासेस है सुदगिरनी चौक, एक ब्रांच है मेरी, कुलडीग नगर में एक ब्रांच है, आरसूल पिसा देवी पे एक ब्रांच है, और मैं स्कूल पे टीचर भी हूँ सर। थैंक यू। मैं सुबेदार मेजर ASC सप्लाई कोर का काशीनाथ भिकाजी पवार कि आज जो महाराष्ट्र लेवल में कराटे का चैम्पियनशिप कंपटीशन हुआ है उसमें हम गेस्ट इनवाइट किया है, उसके बदल हम धन्यवाद करते हैं और बच्चों को जो शुभेच्छा देते हैं कि ऐसे कराटे के माध्यम से आगे बढ़े और देश का संरक्षण के लिए खड़े रहे। यही हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। My name is Suhit More. I am Nobel World Record, Nobly World Record and World Martial Skills, World Record in World Martial Skills। मेरा कहने का यही है कि स्पोर्ट्स सीखने से बच्चों का जो ध्यान है वो गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए। अभी जो छोटे छोटे जनरेशन के बच्चे हैं मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ कम दे रहे हैं। और जो अभी बच्चे नशे की जो बीमारी लग चुकी है, बहुत सारे इधर तो नहीं है बट बहुत सारे स्टेट में ये बहुत आगे चल रहा है और छोटे जनरेशन में ही उसको लत लग जा रहा है। तो मैं पेरेंट्स के मुखांतर ही उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल का लत और नशे का लत ऑटोमेटिकली वो छोड़ देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और स्पोर्ट्स से उन लोगों को बहुत मान्यता मिल रही है आजकल। और इस बार हम ओलंपिक का एक मीटिंग होने वाला था, कारणांतर थोड़ा वो आगे चला गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है ओलंपिक इंडिया में चलाने का एक मीटिंग रखने वाले थे, थोड़ा वो कारणांतर वो कंट्री का कारणांतर वो आगे चला गया। बट स्पोर्ट्स जो पिछली बार स्पोर्ट्स था, आज की स्पोर्ट्स है, बहुत उन्नति पे चला गया है। उसका उपयोग हम लोग करना चाहिए। हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं बिकॉज स्पोर्ट्स के लिए मेडल तो चाहते हैं बट मेहनत नहीं करने वाले हम लोग। सर एक सवाल है मेरा, आपसे सवाल है, क्रिकेट है और हॉकी ये हमारे राष्ट्रीय खेल माने जाते हैं, कराटे को आप आने वाले भविष्य में भारत में कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं? सर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा पूछा आपने, बिकॉज कराटे इज़ नॉट अ अदर कंट्रीज़। मैं ये पूरा निष्पक्ष होकर बताता हूँ और 100% बताता हूँ, कराटे इज़ इंडियन। जो बोधि धर्मन ने जो फाउंडेड किया है उसे केरला में दबाया जा रहा है, मालूम है ना। जो हम लोग इंडिया वाले कराटे को दूसरे कंट्री से ला रहे और अन्यथा गेम को दूसरे कंट्री से ला रहे, बट जो हमारे गेम्स है उन लोगों को हम दूसरों के हाथ में दे के अभी हाथ भीख मांग रहे हैं हम लोग। तो मैं अगले जो आने वाले पीढ़ी है वो लोग इंडिया का गोल्ड मेडल ओलंपिक में बनाए रखे और बनाने वाले हैं, ये कोशिश जारी है। अभी इस बार इंडिया को ओलंपिक में भाग लेने का चांस नहीं मिला कराटे में, बट अगली बार मिलेगा। और मार्शल आर्ट की गेम में, बहुत सारे मार्शल आर्ट की गेम में तैयारियां चल रही है इंडियन ओलंपिक का। और दिल्ली ओलंपिक वाले जो उधर के सेक्रेटरी साहब है और प्रेसिडेंट साहब है और हमारे ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट सर है, वो लोगों ने अपना मार्शल आर्ट का एकजुट करके ये जो गेम्स है मार्शल आर्ट का गेम्स
आगे ओलंपिक में गोल्ड मेडल ज़रूर दिलाएंगे। ये मेरा पूरा मन से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तैयारी चल रही है, मैंने सामने जाके देखा है थैंक यू सर। उन लोगों का ऑलरेडी। थैंक यू। नाम है अशोक हांगे। आई एम रिटायर फ्रॉम आर्मी मेडिकल कोर। ये जो आज चैम्पियनशिप या इन्होंने प्रोग्राम लिया कराटे का, बहुत अच्छे बच्चों का सहयोग है, उत्स्फूर्तता है, प्रेरणा है। बच्चों ने आगे जाके कराटे स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि बॉडी के हर पार्ट का मूवमेंट होता है उसमें, इसलिए फिजिकल फिटनेस, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। आपका फिजिकल फिटनेस होगा तो बीमारियां नहीं होगी। और यही बच्चे आगे जाके देश के भविष्य फ्यूचर है, आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे या देश के लिए काम करेंगे। इसलिए इन लोगों ने जो भी काम करना शुरू कर दिया है, ये देश के हित में बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू सर। हमारे इस चैनल औरंगाबाद की अपडेट न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए।